दोस्तों, इस समय रशिया पर यूक्रेन के साथ युद्ध करने के चलते कई प्रकार के सैंक्शंस लगे हुए हैं, लेकिन दुनिया भर के सैंक्शंस के बावजूद भारत और चीन ने रशिया के साथ अपने व्यापारिक संबंधों को बनाए रखा है और इसी के दम पर रशियन इकोनॉमी अभी तक काफी हद तक संभली हुई है। इन तीनों ही देशों में भारत और चीन दोनों ही देशों के साथ रशिया के संबंध तो मित्रतापूर्ण हैं, लेकिन भारत और चीन के बीच आपस में कुछ खास नहीं बनती है और इसी बात का फायदा उठाकर अमेरिका व इनके सहयोगी देश लगातार भारत और चीन के बीच इस दुश्मनी को और भी ज्यादा गहरा करने का प्रयास करने की कोशिश में लगे रहते हैं। हाल ही में रशियन विदेश मंत्री ने भी कहा था कि भारत और चीन के बीच दुश्मनी की असली वजह इन बाहरी देशों का हस्तक्षेप ही है। यहाँ तक कि रशिया तो लंबे समय से ही रशिया, इंडिया और चाइना के बीच रिक नाम के इस नए त्रिगुट के निर्माण पर जोर दे रहा है। ऐसे में रशिया, इंडिया और चाइना ये तीन दुनिया के बड़े ताकतवर और सबसे अधिक जनसंख्या रखने वाले देश मिलकर बेशक एक बहुत ही ज्यादा ताकतवर व प्रभावशाली संगठन बना सकते हैं, जिसका मुकाबला करने की हिम्मत शायद ही दुनिया का कोई और देश कर पाए। लेकिन अमेरिका, जो कि अकेला ही दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार व बेहतरीन तकनीक रखता है, उसने पहले से ही यूरोप के लगभग सभी ताकतवर देशों को अपने साथ मिलाकर नेटो जैसे दुनिया के सबसे बड़े मिलिट्री अलायंस का निर्माण कर रखा है। और नेटो का प्राइमरी दुश्मन इस समय रशिया तो है ही, साथ ही वर्ल्ड सुपर पावर बनने की रेस में अमेरिका की बादशाहत को टक्कर देने वाली पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के खिलाफ भी नेटो के सबसे प्रमुख देशों ने इंडो पैसिफिक में भी हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है। ऐसे में भारत, चीन व रूस के बीच इस खतरनाक त्रिगुट के निर्माण की कल्पना मात्र से ही इन देशों की पसीने छूटने लगते हैं। अब ये ग्रुप भविष्य में कभी हकीकत बन पाएगा या नहीं, ये तो बाद में देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल इस वीडियो में हम दुनिया के सबसे बड़े सैन्य संगठन नेटो के सभी देशों की कंबाइंड मिलिट्री पावर के सामने महज रशिया, इंडिया व चाइना की टोटल मिलिट्री फायर पावर का कंपैरिजन करने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सवाल, K2 ब्लैक पैंथर किस देश का मैन बैटल टैंक है, जर्मनी या साउथ कोरिया? यदि आपको इसका जवाब मालूम है तो कमेंट में लिखकर बताएं। साथ ही जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब चलिए शुरू करते हैं इनके बीच कुछ बेसिक फैक्ट्स के आधार पर कंपैरिजन से। इसमें शुरुआत करें टोटल पॉपुलेशन से, तो इंडिया, चाइना और रशिया की कंबाइंड पॉपुलेशन करीबन 300 करोड़ के लगभग पहुंच चुकी है। इसके मुकाबले नेटो के सभी 30 देशों की टोटल पॉपुलेशन 95 करोड़ के आसपास है। टोटल जियोग्राफिकल साइज की बात करें तो ये तीनों ही देश मिलकर दुनिया का करीबन 30 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करते हैं। इसके मुकाबले नेटो के सभी 30 देश मिलकर दुनिया के कुल 24.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के हिस्से पर मौजूद हैं। नॉमिनल जीडीपी में भी इन तीनों ही देशों की कंबाइंड नॉमिनल जीडीपी वर्तमान समय में $24 ट्रिलियन वैल्यू की आंकी जा रही है। इसके मुकाबले इन सभी देशों की टोटल नॉमिनल जीडीपी $46 ट्रिलियन का भी आंकड़ा क्रॉस कर चुकी है। डिफेंस स्पेंडिंग में भी ये तीनों ही देश मिलकर जहां अपने डिफेंस पर करीबन $450 बिलियन वैल्यू का खर्चा सालाना करने वाले हैं, तो इसके मुकाबले ये सभी देश मिलकर 1.1 ट्रिलियन वैल्यू का खर्चा अपने डिफेंस पर कर देते हैं। हालांकि दोनों ही आंकड़ों में चाइना और अमेरिका का ही सबसे ज्यादा डिफेंस बजट है। इस प्रकार हम देखें कि इस कंपैरिजन की शुरुआत में ही नेटो के सभी 30 देशों की कंबाइंड आंकड़ों को केवल इन 3 देशों के ही टोटल नंबर्स ने काफी तगड़ी टक्कर दी है। इसके बाद देखते हैं एयर पावर। तो मिलिट्रीज द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाली विभिन्न प्रकार की अलग अलग मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स की टोटल 10,000 से ज्यादा यूनिट्स इंडिया, चाइना और रशिया के पास हैं। नेटो के सभी 30 देश मिलकर 21,200 से ज्यादा विभिन्न प्रकार के टोटल मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स ऑपरेट करते हैं। हालांकि यहाँ पर यह बात गौर करने वाली है कि अकेला अमेरिका ही इन तीनों ही देशों से ज्यादा लगभग 13,000 से भी ज्यादा मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स ऑपरेट करता है। फाइटर इंटरसेप्टर्स जैसी मल्टी रोल जेट्स की 3100 से ज्यादा यूनिट्स इन तीनों ही देशों के पास हैं। नेटो के पास 3500 से ज्यादा मल्टी रोल एयरक्राफ्ट्स अवेलेबल हैं।
डेडिकेटेड ग्राउंड अटैक्स के लिए बॉम्बर एंड अटैकर एयरक्राफ्ट्स की 1300 से ज्यादा यूनिट्स इन तीनों ही देशों के पास हैं। नेटो के पास 1150 से ज्यादा विभिन्न प्रकार के डेडिकेटेड ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट्स मौजूद हैं। कॉम्बैट यानी अटैक हेलीकॉप्टर्स की 1000 के करीब यूनिट्स इन तीनों ही देशों के पास हैं। नेटो के पास 1400 से ज्यादा अटैक हेलीकॉप्टर्स अवेलेबल हैं। मास डिस्ट्रक्शन की बात करें तो ये तीनों ही देश न्यूक्लियर पावर रखते हैं, जिनके पास रशिया के 6000 से भी ज्यादा व इंडिया चाइना के टोटल न्यूक्लियर वारहेड्स की 6800 से ज्यादा यूनिट्स वर्तमान समय में मौजूद हैं। नेटो के सभी देशों में अमेरिका, फ्रांस, यूके, इन देशों के पास अमेरिका के करीबन 5500 न्यूक्लियर वारहेड्स के साथ कुल 6060 न्यूक्लियर वारहेड्स इस समय मौजूद हैं। इसके बाद बात करें जमीनी पावर की, तो इस फील्ड में इन तीनों ही देशों की मिलिट्रीज में 43 लाख से भी ज्यादा टोटल एक्टिव ड्यूटी सोल्जर्स अवेलेबल हैं। नेटो के सभी देशों के पास एक्टिव ड्यूटी सोल्जर्स की 30 लाख से ज्यादा यूनिट्स वर्तमान समय में मौजूद हैं। मैन बैटल टैंक्स की 22,000 से ज्यादा यूनिट्स इन तीनों ही देशों की आर्मीज ऑपरेट करती हैं। नेटो के सभी देशों की आर्मीज के पास 12,500 के करीब ही मैन बैटल टैंक्स इस समय मौजूद हैं। सेल्फ प्रोपेल्ड हवित्जर्स की 10,700 से ज्यादा यूनिट्स जहां इन तीनों ही देशों के पास हैं, तो नेटो के सभी देशों के पास 4,600 के करीब सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन्स मौजूद हैं। फील्ड हवित्जर्स में टाउड आर्टिलरीज की 10,000 से ज्यादा यूनिट्स इन तीनों ही देशों के पास हैं। नेटो कंट्रीज के पास 6,200 से ज्यादा फील्ड हवित्जर्स मौजूद हैं। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स की 8,500 से ज्यादा यूनिट्स इन तीनों ही देशों के पास हैं। नेटो के सभी देशों के पास 3100 के करीब मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम्स मौजूद हैं। अब बात करते हैं नेवल पावर की, तो इस फील्ड में बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स की 6 यूनिट्स इन तीनों ही देशों की नेवीज ऑपरेट करती हैं। नेटो के सभी देशों के पास 16 हैवी एयरक्राफ्ट कैरियर्स अवेलेबल हैं। एम्फीबियस वॉरफेयर शिप्स या हेलीकॉप्टर कैरियर्स की 3 यूनिट्स इन देशों के पास हैं। नेटो कंट्रीज के पास